एक समय की बात है। रामू नाम का एक किसान रहा करता था। उसने अपनी खेत में बैगन की खेती की थी। अरे वाह, इस बार तो मेरे खेतों में बहुत अच्छी बैगन हुई है। इन्हें तोड़कर बाजार में बेच दूंगा। रामू अपने खेतों की बैगन तोड़ने लगता है और उसे बैगन तोड़ते तोड़ते शाम हो जाती है। अरे कोई बात नहीं, बैगन तोड़ते तोड़ते शाम हो गई। कम से कम काम तो हो गया ना। टोकरी में बैगन लेकर रामू जंगल के रास्ते से घर जा रहा था और अपनी टोकरी जंगल में रखकर कुछ लकड़ियां उठाने लगता है। लेकिन जिस जंगल में रामू रुका था, उसी जंगल में एक भयानक चुड़ैल रहती थी। वह बहुत ही डरपोक थी, इसीलिए सुनसान जंगल में कई दिनों से भूखी ही रह जाती थी। फिर रामू वहां से अपनी टोकरी उठाकर घर जाने लगता है कि तभी उसकी कुछ बैगन टोकरी से नीचे गिर जाती है। अरे ये क्या गिरा है? मैंने 2 दिनों से भूखी हूँ। इसे खाकर देखती हूँ, शायद मेरी भूख मिट सकती है। फिर चुड़ैल बैगन को उठाकर खाने लगती है। अरे ये कितनी टेस्टी है ये बैगन! इतनी टेस्टी तो मैंने आज तक नहीं खाई। मुझे और चाहिए बैगन, मुझे और खानी है बैगन। फिर चुड़ैल रामू से छिप छिप कर पीछा करने लगती है और पीछा करते करते उसके घर पहुंच जाती है। रामू दिन भर काम करके थक जाता है, इसीलिए वह सीधा अपने कमरे में जाकर सो जाता है। चुड़ैल खिड़की से झांक कर देखती है तो उसे बैगन दिख जाती है। वह बैगन खाने के लिए घर के अंदर जाने लगती है। अच्छा, ये आदमी बैगन यहाँ छुपा कर रखा है। फिर चुड़ैल उस बैगन को खाने लगती है और खाते खाते आधी टोकरी बैगन खा जाती है। अरे ये बैगन तो इंसानों से भी टेस्टी है। मैं कुछ आधे टोकरी बैगन रहने देती हूँ, कल भी तो खाना होगा ना। फिर सुबह होने पर रामू बैगन बेचने के लिए बैगन लेने जाता है। अरे हे भगवान, मेरी आधी बैगन कहाँ चला गया? कहीं कोई मेरा बैगन चुरा तो नहीं न लिया? चलो अब कर भी क्या सकता हूँ, जितना बचा है उसे ही बेच देता हूँ। रामू बचे हुए बैगन लेकर बाजार चला जाता है। बैगन ले लो बैगन, बैगन ले लो बैगन, हरी हरी बैगन ले लो, ताजे ताजे बैगन ले लो, अपनी खेत की है बैगन ले लो भाई, ले लो बैगन, ले लो भाई बैगन। रामू के 1-2 घंटे में ही सारे बैगन बिक जाते हैं। अरे चलो, सारे बैगन तो बिक गए। एक काम करता हूँ, आज घर चला जाता हूँ, कल खेत पे जाकर ज्यादा बैगन तोड़ के लाऊंगा तो ज्यादा बिकेगी। फिर रामू टोकरी लेकर घर चला जाता है। रात होने पर वह चुड़ैल दोबारा बैगन खाने आती है। अरे ये क्या? यहाँ पर तो एक भी बैगन नहीं है। मैंने तो कल आधा से ज्यादा बैगन छोड़ दिया था। अब तो मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा। चुड़ैल को बैगन ना मिलने पर वह वहाँ से चली जाती है। उसे जाते जाते रामू के खेत के सामने से जाने लगती है।
तभी उसकी नजर बैगन पे पड़ती है। वह तुरंत बैगन के खेत में जाती है। अरे ये बैगन यहाँ पर है। वह आदमी यहाँ से इतना सारा बैगन लेकर जाता है। आज मैं खूब बैगन खाऊंगी। आज तो मैं जन्नत ही पालूंगी। फिर चुड़ैल बैगन खाना शुरू कर देती है और बैगन खाते खाते पूरे खेत के सारे बैगन खा जाती है और उस खेत में एक भी बैगन नहीं बचता। चुड़ैल सारा बैगन खाकर अपनी जंगल में चली जाती है। सुबह होने पर रामू अपने खेत में बैगन तोड़ने चला जाता है, लेकिन खेत पर पहुंचकर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसके खेत में एक भी बैगन नहीं था। अरे हे भगवान, आखिर मेरे साथ यह क्या हो रहा है? मेरी खेत की सारी बैगन कहाँ चली गई? फिर रामू उदास होकर अपने घर चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। खेत में लगे हुए फूल बैगन में निकल जाते हैं। फिर एक दिन रामू अपने खेत जाता है। अरे चलो, मेरी खेत में अच्छी बैगन हो गई है। चलो इसे तोड़कर अभी जाकर बाजार में बेच देता हूँ, वरना फिर से मेरी बैगन कोई चुरा लेगा। रामू एक टोकरी बैगन तोड़कर बाजार चला जाता है और उधर चुड़ैल को भी बैगन खाए बहुत दिन हो गए थे। अरे मुझे बैगन खाए बहुत दिन हो गए। चलो उस आदमी के खेत में जाकर देखते हैं, शायद उस आदमी के खेत में बैगन होगा। फिर चुड़ैल रामू के खेत में बैगन खाने चली जाती है और उधर रामू की सारी बैगन बिक जाती है। अरे चलो, मेरी सारी बैगन बिक गई और बैगन तोड़कर बेच देता हूँ। फिर रामू अपने खेत में जाने लगता है और उधर चुड़ैल रामू के खेत में आ जाती है। अरे ये खेत में तो और भी बैगन उगे हैं। मुझे बैगन खाने की कितना मन था। जैसे ही चुड़ैल बैगन खाने वाली थी, वहाँ रामू आ जाता है। कौन है वहाँ? कौन है? अपनी चेहरा दिखाओ। कौन है? कौन है मेरे बैगन के खेत में? जैसे ही रामू आगे बढ़ता है, वह चुड़ैल डर से भागने लगती है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो बैगन वाले आदमी, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारी बैगन कभी नहीं खाऊंगी। मुझे छोड़ दो बैगन वाले आदमी। बेचारी चुड़ैल रामू से डरकर एक गुफा में चली जाती है। मैं किसी काम की चुड़ैल नहीं हूँ, मुझसे कोई भी नहीं डरता है। ऐसे ही चुड़ैल उसी गुफा में भूखे प्यासे डर के कारण रहती है और 3-4 दिन में ही वह मर जाती है।